इंसोमनियाक स्पाइडरमैन का नया गेम आने वाला है जो है इंसोमनियाक स्पाइडरमैन 2, जो ये PS4 और सिर्फ PS5 पे ही आएंगे। PS4 पे का पता नहीं, पर PS5 पे आएंगे। पर लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले, हम आज बात करने वाले सोनी की जो हरामपंती है उसके बारे में। दरअसल जो ये स्पाइडरमैन गेम्स बनते थे, इनकी नींव कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से ये चुराए गए थे। इंसोमनियाक से पहले जो बीनॉक्स नाम की कंपनी होती जो एक्टिविजन के अंडर आती थी। अब सोनी दरअसल यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट टीम ढूंढ रहा था जो गेमिंग के अंडर काम कर सके, और वो थी एक्टिविजन। दरअसल एक्टिविजन अपने हेड्स ऑफ टाइम्स थी जहाँ पे वो अपने गेम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफिकली इन्हेंस करके बनाती थी। और GTA भी उनके सामने थोड़ा सा लुल्ली टाइप था, क्योंकि इस समय GTA इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ था। तो एक्टिविजन वहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल में था अपने गेमिंग डेवलपमेंट में। तो इसलिए एक्टिविजन को सोनी ने सारे राइट्स दे दिए गेमिंग के, और जो चाहे वो गेम्स बना सकते हैं। पर उंगल देनी है सोनी को। अब बीनॉक्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और बीनॉक्स यहाँ की जो जितनी भी कंपनीज थी जो बीनॉक्स में जो काम करती थी, उन लोगों ने कहा था कि बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड रहते थे हर एक प्रोजेक्ट के लिए। और लेकिन उनकी ये शिकायत भी रहती थी सोनी से कि वो सोनी वाले जो हैं उनको कॉमिक्स रीड नहीं करने देते थे। अगर मूवी के ऊपर कोई गेम बना रहे तो उसके मूवी के कुछ सीन्स भी नहीं देखने देते थे, और कुछ ज़्यादा इंस्पिरेशनल ना हो तो डबिंग आर्टिस्ट के लिए जो ओरिजिनल मूवी के लिए थे उनको हायर भी नहीं करने देते थे। तो इस तरीके से बीनॉक्स बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहता था गेम्स को बनवाने में, और जिसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था कि हम गेम्स को कैसे बनाएं। अब जब बीनॉक्स के पास स्पाइडरमैन 2 का जो गेम आया था ना, दरअसल ये नया वाला नहीं, मैं पुराने मूवी वाला गेम बात कर रहा हूँ, जो ये प्रोजेक्ट आया था, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो उन्होंने एक रिस्क लिया, और वो रिस्क काम कर गया। वो था इस तरह की स्विंगिंग को डिज़ाइन करना कि वो मूवी जैसी लगे। उन्होंने मूवी का तो ट्रेलर देख रखा था, तो इसलिए उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि जो वेब्स हैं, जब भी पीटर पार्कर वेब छोड़े तो वो वॉल से अटैच हो और इस तरह से वो स्विंग करे। और वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली, और उनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली, और मतलब उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा अपनी इज्जत कमाई, और कम टाइम में उन्होंने ये एक तरह फीचर उन्होंने बनाया। तो बीनॉक्स एक गोटेड कंपनी थी जिन्होंने कम टाइम में स्पाइडरमैन का डेवलपमेंट किया था। और दरअसल ये जो सोनी है बहुत ज़्यादा उंगल देता था इनके काम में। फिर आगे चल के उन्होंने बहुत सारे लेजेंडरी गेम्स बनाए, जैसे कि स्पाइडरमैन 3, स्पाइडरमैन वेब ऑफ शैडो, स्पाइडरमैन शैडो डिमेंशन, फिर इसके बाद स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2, जैसे वो पुराने गेम्स की बात कर रहा हूँ, और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जो उनकी लास्ट गेम थी, जिसके बाद उन्होंने इंसोमनियाक को हायर किया और उन्होंने अपने गेम्स बनाना शुरू कर दिया। पर लेकिन यहाँ पे जो मेरे को दुखी बात लगती है, जो बीनॉक्स को है इतना कम टाइम मिलता है अपने गेम्स को डेवलप करने का, और उन्हें कॉमिक्स भी रीड नहीं करने देते, जहाँ पे विलेंस के जो डिज़ाइन को खुद उन्हें बनाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से फैंस उनको गाली देते थे, जबकि उनको गाली देना डिजर्विंग नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सोनी ही जो है वहाँ पे उंगल देता था, जिसकी वजह से वो एक परफेक्ट स्पाइडरमैन गेम बनाने में नाकाम होते थे। अब दरअसल जो उनकी लास्ट गेम आई थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, और उन्होंने बहुत शिद्दत से उसके ऊपर काम किया था। दरअसल उनका स्टार्टिंग से, मतलब दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 का जो गेम बनाने के बाद उन्होंने स्विंगिंग पे ध्यान दिया, और स्विंगिंग को अच्छी तरीके से पॉलिश किया, और मोमेंटम पे काम किया। जो स्पाइडरमैन में जो हम स्विंगिंग करते हैं उनके मोमेंटम पे काम किया, और बहुत सारे ऐसे तरीके से कॉम्बैट पे भी काम किया। पर लेकिन उनको जो डेवलपमेंट टाइम मिला था ना, मैं बाय गॉड कह सकता हूँ उन्होंने कैसे किया है। उन्होंने 1 साल में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ऐसा गेम बना के दिया जो मतलब डिजर्विंग था। उसका 1 साल के डेवलपमेंट टाइम में उन्होंने इतना बेहतरीन गेम बना दिया था, जिसको क्रिटिसिज्म इस वजह से मिला कि उसकी स्टोरी वीक थी। अरे तुम 1 साल में कैसे तुम स्टोरी बना लोगे? 1 साल में तुम्हें गेम भी बनाना है, उसके कॉम्बैट भी बनाने हैं, उसके स्टेल्थ भी बनाने हैं, उसके ऊपर सूट भी बनाने हैं, उसके ऊपर मिशंस भी बनाने हैं, उसके ऊपर विलन्स के ऊपर भी काम करना है, और विलन्स को और उनकी स्टोरी को आपस में कनेक्ट करके रखना है। और तुम कैसे करोगे? वही तो प्रॉब्लम है कि सोनी इतना ज़्यादा हरामी था उस समय, कि आज भी है वैसे, उस समय भी इतना हरामी था कि वो बीनॉक्स को ऊपर चढ़ गया था कि तुम मुझे को 1 साल के अंदर एक स्पाइडरमैन 2, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का गेम बना के दो, जिसमें हम इलेक्ट्रो गॉब्लिन को भी लाएंगे। अब वो इलेक्ट्रो गॉब्लिन की स्टोरी पे काम ही नहीं करते, जबकि वो क्रेवन और कार्नेज के ऊपर काम कर रहे थे, जहाँ पे किंगपिन साइड में रहता और उसकी आगे स्टोरी चलती। लेकिन इन्होंने बीनॉक्स को इतना ज़्यादा तंग कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने खुद छोड़ दिया, और जिसकी वजह से इंसोम्नियाक को इतना टाइम मिला कि 4 साल का उन्हें डेवलपमेंट का टाइम मिला। 4 साल का। यहाँ बीनॉक्स को 1 साल में एक गेम बना दिया, वो भी इतना परफेक्टली, जहाँ पे मैं आज भी एडमायर करता हूँ, जिसका स्टेल्थ, कॉम्बैट, सूट और मिशंस इतने अच्छे हैं। वहीं पे हम बीनॉक्स के अलावा इंसोम्नियाक की बात करें तो उन्होंने 4 साल का टाइम लिया, लेकिन तब भी उन्होंने इसकी इंस्पिरेशन हर चीज़ की कहाँ से ली? दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से।
मतलब बीनॉक्स एक बहुत ही अंडररेटेड गोट है जिसने इतने सारे अच्छे गेम्स बनाए, वो भी इतने कम पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब उन्होंने सच में ये साबित कर दिया वो एक गोटेड कंपनी थी, लेकिन इन सोनी के हराम पिल्लों ने उनको भी इतना चूस लिया कि वो उन्होंने भी हार मान ली और उन्होंने बोला कि स्पाइडरमैन पे हम काम नहीं कर सकते आगे, जिसकी वजह से इंसोम्निया को डील मिली और उन्हें अच्छा खासा टाइम भी मिला। बुलशिट सोनी हरामजादे। कंट्रोल कंट्रोल। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आज यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालने आया था। जो सोनी एकदम दोगला था ना, पता नहीं क्या कहूँ उसको। देखते हैं कि आगे अपने जो मूवी यूनिवर्स में जो काम करेगा, कितने ज़्यादा राइटर्स को घिसेगा। अभी तो राइटर स्ट्राइक्स भी चल रही हैं, पर लेकिन जो बीनॉक्स हमारा जो गेम डेवलपमेंट था, वो उन्होंने कितने अच्छे गेम्स प्रोवाइड करे थे हमें। और तुम लोग मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट गेम था, जैसे कि वेब शैडो डायमेंशन, द स्पाइडरमैन 1 और 2। कोई सा भी अगर आपको गेम अच्छा लगा हो, आपका फेवरेट बन गया हो, आपको चाइल्डहुड से मतलब जुड़ा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। लड़का चाहे कहीं भी जाए, आधी रात को लौट के आए, बेटी अगर बाजार भी जाए।